सहारा किसी भी दवा से हम लेते नहीं, सहारा किसी भी दवा से हम दिल को सुकून देते हैं सल्ले अला से हम। फिर से सरे यजीद को कुचलने के वास्ते शब्बीर को बुलाएंगे करबो बला से हम। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। शब्बीर को बुलाएंगे करबो बला से हम, और गुस्ताखी कर रहा है जो ख्वाजा की शान में, रुक जाके बोल देते हैं अहमद रजा से हम, रुक जाके बोल देते हैं अहमद रजा से हम। और तस्वीर जितनी थी घर में सबको जला दिया जब से मुरीद हो गए अख्तर रजा से। अरे बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, जरा बोलिए। आप मुस्कुरा दें हज़रात उस खतीब हिंदुस्तान जिनकी तकरीर सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में अहले इल्म अदब के दानिशवरान जिनकी तकरीर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे अंदाज में सुकून के साथ सुना करते हैं। खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब मिंबर नूर पर जलवा बार हैं। सुन्नियत का असासा बचा लिया। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, जरा मुस्कुरा दे, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह, कि इस्लाम और सुन्नियत का असासा बचा लिया, असलाफ ने जो दिया वो अकीदा बचा लिया, और जाता हुआ वकार खानका को मिला। अरे अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया, अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया। अब हजरात बगैर किसी ताखिर के इस वक्त हमारी ये पाँव के लिए तंगीए जंजीर बना हुआ है। अब आइए उस महाविशाल स्पीकर, कौम के रहबर, हिकमत व जमाल के पैगर, गुलामाने शाह पैगंबर, जब बरपा होगा मैदान महशर, नजदी भटकेगा दर बदर, हम रखेंगे उसके सीने में खंजर, ये होंगे कौम के रहबर। अब आपके सामने तशरीफ ला रहा है शेर बबर। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मोहताद आलिम, दर्स व तदरीस के बादशाह, तालीम व तरबियत के शाकार, मैदान खिताबत के शहसवार, वाकिफ़ असरार, मसलक आला हजरत का सच्चा अलंबरदार, वाकिफ़ असरार, दरियाए फिक्र तदब्बुर के तजर्बाकार, गुलाम अहद मोहम्मद मुख्तार, शरीयत व तरीक़त के संगम, मतानत व शराफत का मुजस्समा, हक़ व सदाकत के इशात, तुलबा इस्लाम का पासबान और निगहबान, उलमा अहले सुन्नत का मजबूत सहारा, अवाम का मावा व मलजा, उख़ुवत गुरूर का कातिल, सादगी व खाकी का हसीन नमूना, अखलाक करीमाना, बसीरत आरिफाना, वजूद में फिरासत मोमिना, वलियों का है दीवाना, ख्वाजा का है मस्ताना, अंदाज है गुलामाना, चलन है खिताबाना, आशिकाना, लबो लहजा है शरीफाना, इनके बात है बहुत खजाना, बालीगुड़ा वाले हैं आपका दीवाना। नफ्सिल फिदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जुद वल करम सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमाइन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba. Wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa. Wa sahbihi ulil hubbi wal wafa. वखुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर फारूक़ आज़म व उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन व असदिल्लाहि अली मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसन मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैन दाफ़िइल कर्ब वल बला व फ़िलज़द कबिदिहिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निहि सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा वसराज उम्मतिही सैयदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर,
जिनके मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी होंठ मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो के जिनकी कमर मुबारक जो के अज़्म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका तलवा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, आलिम है तो आलम है। फिर से सुने, मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, आलिम है तो आलम है, आलिम नहीं तो आलम नहीं। ऐन लाम मीम, इल्म ही से आलिम भी बना और आलम भी, और इसी का मफ़ऊल मालूम है और मस्दर अल इल्म। इल्म कहते हैं जानने को। जवाहिरुल मंतिक में अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमा ने इसकी तारीफ ये की है, इल्म वो रोशनी है जिसके दायरे में कोई चीज़ आए तो मुनकशिफ हो जाए। ये इल्म की तारीफ है। इल्म के सिलेबस के हिसाब से कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने 3 किस्में की और ये कहा, जिस इल्म में 3 चीज़ें हो वो इल्म कामयाब है। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 क्रिएटिव। कॉन्फिडेंस, जिस इल्म में एतमाद हो। नंबर 2 कैरेक्टर, जिस इल्म में अखलाक अच्छे हों। नंबर 3 क्रिएटिव, जिस इल्म के ज़रिए इंसान मजहूलात को हासिल कर ले, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल कर ले। ये याद रखें आप लोग, दरसे निज़ामी में 7 से 8-9 साल कोर्स, दुनिया का कोई ऐसा कोर्स और सिलेबस नहीं है जो पूरी ज़िंदगी के सामने पेश आने वाले मसाइल का हल बता दे। अलबत्ता ये एक चिराग है, ये एक टार्च है जो दरसे निज़ामी के नाम से है। वो टार्च दे दिया जाता है एक इलिटरेट के हाथ में, और वो इलिटरेट दरसे निज़ामी पढ़ के वो चिराग हासिल करता, चलना उसी को रहता है, आंधी तूफान गड्ढे कीचड़ से बचना उसी को पड़ता है। दूसरी बुनियादी बात ये कि हमारे इस्लाम में एक अटूट कायदा है कि एक भंगी का बेटा कलमा तय्यब पढ़कर अल्लामा बनता दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में, तो वो मस्जिद नबवी का भी इमाम हो सकता है। एक वली नहीं, नबी का बेटा अगर शराब पीता है तो इस उत्तर दिनाजपुर की छोटी मस्जिद की इमामत से भी बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट और डिग्री कोई माना नहीं रखती। हमारे यहाँ जितना इल्म है उतना ही बड़ा अल्लामा, और जितना अमल है उतना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। इस तमहीद के बाद दूसरी बुनियादी बात ये सुन ले कि जलसे का मकसद है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। इंसान हर शख्स कंप्यूटर लेके पैदा हुआ है, बल्कि साइंटिस्ट ने ये कहा है इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में सेव हो सकता है।
इतना दुनिया का कोई कंप्यूटर भी नहीं सेव कर सकता जितना कि इंसान का दिमाग सेव करता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान के कंप्यूटर में सेव होता है। इंसान मुखल्ला अनिल उलूम है, जलसे के जरिए उस कंप्यूटर में ईमान का प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता, अपलोड किया जाता। इसलिए जो जलसे में अकीदत व मोहब्बत और सीखने की नीयत से बैठेगा, उसकी मेमोरी में दीनियात, सदाकत, अदालत, इस्लामियात, सलात, सौम और इश्क व मोहब्बत के प्रोग्राम अपलोड होंगे। और जो इस नीयत से नहीं बैठा तो एक नहीं लाखों जलसे में बैठ ले, वो जाहिल का जाहिल रहेगा। उसके बाद अब बुनियादी बात सुने, आलिम है तो आलम है। याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में बएतबारे मखलूक सबसे बड़े अल्लामा है। हमारे नबी से बढ़कर कोई आलिम नहीं। कुरान शरीफ की आयत है, फौका कुल्ले दी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। आप भी इल्म वाले हैं, कुछ मसाइल आपको भी याद होंगे। उसके बाद उलमा है, फिर औलिया है, फिर अगवास है, फिर सहाबा है, फिर अंबिया है, फिर रसूल है। और तमाम रसूलों का मर्तबा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से मुस्तफ़ा की फजीलत की इब्तिदा होती है, वहाँ हमारे नबी की रसाई की इब्तिदा होती है। अब सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है, इस हवाले से बुनियादी तौर से जहन में रखें। पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उन सब को मौजूद कहा जाता है। और मौजूद की 2 किस्में हैं, एक वो मौजूद जो खारिज में किसी रीज़न की वजह से मौजूद हो, और दूसरा वो मौजूद जो खारिज में बग़ैर किसी रीज़न और इल्लत के मौजूद हो। बस 2 ही मौजूद है पूरी दुनिया में, तीसरा कोई मौजूद नहीं है। बएतबारे वजूद की अगर आप बात करते हैं तो हम मौजूद हैं, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। डरबन कल था, आज है, कल नहीं होगा। अमेरिका कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। आसमान कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। दुनिया में जितने मौजूदात हैं उसकी 2 ही किस्में, एक वो जो खारिज में बगैर किसी इल्लत और रीज़न के मौजूद हो, उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता, और वो सिर्फ एक है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हमारा वजूद मौकूफ़ है रूह पर, जान पर। जब तक बदन में जिस्म बाकी, रूह बाकी है, वी आर टॉकिंग, वी आर माइंडिंग, वी आर कैचिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर रीडिंग, वी कैन डू एवरीथिंग बाय आवर सोल। जिसमें रूह है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, रूह निकल जाती है, इंसान खत्म हो जाता है, पता ये चला हम मौजूद है खारिज में इल्लत के सबब से, और अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है खारिज में बगैर किसी इल्लत के। अल्लाह तबारक व तआला किसी की वजह से मौजूद नहीं है। अब सवाल पैदा होता, हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिबुल वजूद हमारे नबी हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिबुल वजूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता। हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हमारे नबी इबादत करते तो हमारे नबी वाजिब हो नहीं सकते। और ऐसे भी वाजिबुल वजूद सिर्फ एक है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। अब दूसरा मौजूद जो हम लोग हैं, इन्हें मुमकिन कहा जाता है, और मुमकिन का मतलब ही यही होता है जो कल ना हो, आज है, कल फिर नहीं होगा। ये जलसा, ये शामिया ने, बल्कि ये गांव, बल्कि बंगाल ही नहीं, इंडिया, दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, इसी को मुमकिन कहा जाता। सवाल यह है कि हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिब हो नहीं सकते, मुमकिन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी इबादत कर रहे हैं और वाजिब इबादत नहीं करता। इमाम इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ। ये मुमकिन में कुदरत कहाँ का मतलब ये है कि मुमकिन तो है हमारे नबी, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन, लेकिन नबी इशारा करते तो चांद को फाड़ देते हैं, हम इशारा करते तो लकड़ी भी नहीं फटती है। नबी इशारा
इशारा करते तो सूरज पलट आता है, हम इशारा करते हैं तो कौवा भी नहीं आता है, फिर हमारी तरह कोई मुमकिन में नबी को शामिल न कर ले। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं हमारे नबी, मुमकिन भी नहीं हमारे नबी, फिर हमारे नबी है क्या? तो इस डीप में आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा। बेटा मौकूफ होता है माँ पर, माँ मौकूफ होती है शौहर पर, शौहर मौकूफ होता है शौहर बाप पर, बाप मौकूफ होता है अपने बाप पर, अपना बाप मौकूफ होता परदादा पर, परदादा मौकूफ होता लकड़दादा पर, फल मौकूफ होता शाख पर, शाख मौकूफ होती है झाड़ पर, और दरख्त मौकूफ होता है जमीन पर। इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजें दूसरी चीजों पर मौकूफ है। और अगर डीप में जाके आप देखेंगे तो तमाम मौजूदात की एक जान है, वो जान क्या है? बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं पूरी दुनिया एक मौजूद है और तमाम मौजूदों की जान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। बाएतबारे वजूद हमारे नबी से अफजल कोई हो नहीं सकता। दूसरा आ जाए बाएतबारे अक्ल, देखें दुनिया के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को बीट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को पीछे छोड़ता है। पता है आपको साइकिल वाले से ज्यादा पावर वाला वो शख्स है जिसने मोटरसाइकिल बनाई। मोटरसाइकिल वाले को बीट कर दिया फोर व्हीलर बनाने वाले ने, फोर व्हीलर बनाने वाले को बीट किया जब उससे ज्यादा माइंडेड प्लेन बनाने वाला आया, अब प्लेन बनाने वाले को भी बीट कर दिया शटल स्पेस बनाने वालों ने। लिहाजा जिसके पास अक्ल जितनी ज्यादा होगी वो अपने पहले को ओवरटेक करेगा, अपने पहले को बीट करेगा और आगे निकल के चला जाएगा। साइकिल की वैल्यू सबसे अफजल आला थी जब तक मोटरसाइकिल नहीं आई थी। मोटरसाइकिल की वैल्यू जब समझ में आई साइकिल पीछे हट जाती है। मोटरसाइकिल की वैल्यू सबसे अफजल आला थी जब तक फोर व्हीलर नहीं आई थी। फोर व्हीलर की वैल्यू सबसे अफजल आला थी जब तक प्लेन नहीं आया था, लेकिन प्लेन वालों ने सबको बीट कर दिया है। अक्ल जिसके पास जितनी ज्यादा होगी वो दूसरे को बीट कर देगा। और अक्ल के हवाले से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो अक्ल की 4 किस्में हिदायतुल हिकमत में बताई गई है। अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। अक्ल मुतलक तक कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं पहुंचा है, अक्ल मुतलक तक दुनिया का कोई न्यूटन आइंस्टाइन नहीं पहुंचा है। बस आप इतना याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि नबी से बड़ा कोई आलिम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और नबी को कोई बीट कर सकता है कि नहीं बीट कर सकता है। दुनिया के अंदर जितने साइंटिस्ट है, हाँ वो न्यूटन हो आइंस्टाइन हो, सब के सब ने 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तान के जर्रे को एक तरफ रखे और उसमें से एक रेत का जर्रा निकाल ले, एक नाखून में 100 रेत आ जाते हैं। एक रेत ले ले, उस एक रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने में। ऐसे ही पूरी दुनिया के अक्लमंदों की अक्ल की कोई हैसियत नहीं है मुस्तफ़ा की अक्ल के सामने में, प्यारे मुस्तफ़ा के दिमाग के सामने में, प्यारे मुस्तफ़ा के शऊर के सामने में। और सबसे बड़ी मिसाल
मिसाल दे दूं, दुनिया वालों ने गौर व फिक्र किया तो ये कहा जमीन सबसे अफजल व आला है, क्योंकि जमीन फसल उगाती है, चावल देती है, जमीन गेहूं देती है, बाजरा मक्का जौ गन्ना कपास देती है, जमीन खजूर भी देती है, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, जमीन पानी भी देती है, लिहाजा जमीन सबसे ताकतवर है। लेकिन जब पहाड़ की चट्टान को देखा, माउंट एवरेस्ट हिमालय 8,848 मीटर ऊंचाई, उसकी सलाबत और सख्ती को देखा, इंसान ने कहा जमीन से ज्यादा पावरफुल पहाड़ है। लेकिन पहाड़ को लोहे की मशीन ने जब पाउडर बनाना शुरू कर दिया, इंसान ने कहा लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब लोहे को पिघलाने और गलाने और जलाने की मशीन पैदा हो गई, अंगार के जरिए इंसान ने लोहे को पिघलाना शुरू किया, तो लोहे को रिजेक्ट करके सबसे ज्यादा पावरफुल आग को लोगों ने माना। लेकिन आग को जब बारिश के कतरात काफूर में बदल दिए, लोगों ने वाटर और समंदर गंगा यमुना की ताकत के सामने सर को झुकाया है। और जब सतहे आबे बहर पर शुआए शम्स मई जून में दिन के 12 बजे अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया है और पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाना शुरू किया है, तो दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। और सूरज पर आकर तमाम लोग रुक जाते हैं। सूरज, उसके बारे में साइंसदानों ने तहकीक की है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। फिर से सुने, जमीन से सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, साइंटिस्ट आगे ये लिखता है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। पता ये चला सबसे बड़ा सूरज है। इसी वजह से न्यूटन ने भी सूरज को सेंटर पॉइंट माना है, आइंस्टाइन ने भी सूरज को मरकज माना है, गैलीलियो ने सूरज को मरकज माना है, टेको ब्राही ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है, आज जरकाली ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट सुकरातो, बुकरातो, अरस्तु, फीसा, गौरिस, केपलर से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम दानिश्वरों ने, ओकला ने सूरज को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना और सूरज के सामने अपने घुटने को टेक दिए। सिर्फ घुटना नहीं बल्कि सर को भी झुका दिया। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बतन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा किया। और वो हमारे नबी मकामे सहाबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये दरअसल जवाब था दफा दखले मुकद्दर के तहत। न्यूटन देख ले, आइंस्टाइन देख ले, केपलर देख ले, जरकाली देख ले, अरस्तु देख ले, फिसागोरस देख ले, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, जेएनयू वाला तू भी आ, एबीसीडी वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी देख। दुनिया की तमाम ताकतें देख लो, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे महान सूरज को मानते हो, मगर वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, सरजमीन बालीगुड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, वाह वाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अक्ल ये कहती है कि सबसे बड़ा सूरज है और सूरज गुलाम है मुस्तफा का, तो आओ सबसे बड़े मुस्तफा को हम मान लेते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरज पर हुकूमत के बाद भी अगर कोई मुस्तफा को नहीं मानता तो कुरान बोलता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। वो डबल बेवकूफ है, वो डबल बेवकूफ, अपनी बेवकूफी का इल्म भी नहीं उसको। ये हो गया वजूद, अक्ल। अब जरा इल्म मुस्तफा के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। फरमाते हैं अतानी रब्बी फी अहसन सूरह वक़ाल या मुहम्मद क़ुल्तु लब्बैक व सअदैक क़ाल फीमा यख्तसिम अल मलाउल आला फ़क़ुल्तु ला अदरी या रब्बी
फवदा यदहु अला कतफई फवजदतु बर्द अनामिलही बैन सदई फअलिमतु मा फिल मशरिक़ि वल मग़रिब। इल्म मुस्तफ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में रब्बे कदीर को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माला आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं या रब, मुझे नहीं पता। रब्बे कदीर ने अपनी शायान शान दस्ते कुदरत शान मुस्तफ़ा पे, ज़ुहरे मुस्तफ़ा पीठे मुस्तफ़ा, दोनों शानों के बीच में। और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बे कदीर की कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस किया है। और उसके बाद जो मुझे इल्म हासिल हुआ फअलिमतु मा फिल मशरिक़ि वल मग़रिब, जमीन व आसमान, मशरिक़ मग़रिब, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सब कुछ को मैं जान लिया, सब कुछ को मैंने पहचान लिया। इल्म पता ये चला हमारे नबी से अफजल व आला कोई हो नहीं सकता, हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई हो नहीं सकता। और जब हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई नहीं हो सकता तो फिर इस्लाम को कोई शख्स ओवरटेक नहीं कर सकता, इस्लाम को कोई शख्स बीट नहीं कर सकता। उसकी एक और वजह, एक तीसरी वजह दे, चौथी वजह दे दूं बल्कि, रफ्तार। आज भी रफ्तार का जमाना है। साद मेमन छत्तीसगढ़ वाला 5 साल की मेहनत से एक मिनी कंप्यूटर बनाया जिसके अंदर 18 या 8 कंप्यूटर का पावर उसने एक कंप्यूटर में दिया। 8 कंप्यूटर का पावर एक कंप्यूटर में लाया। कौन? साद मेमन। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको एडॉप्ट करना शुरू किया। आप आ जाइए ना, हमारे यहाँ काम कीजिए। कहा नहीं, मुझे ये और पढ़ना है और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अल्लाह ने मोमिन को जितनी अक्ल दी है किसी काफिर के पास उतनी अक्ल नहीं है। मोमिन को जितना शऊर और इदराक दिया है किसी काफिर के पास नहीं। रफ्तार, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चाहे सवारी हो, इंसान दूसरे को बीट करके सबसे आगे निकल जाएगा। शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है। किसकी? शटल स्पेस की। इंसान उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना लेना, उसको पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। रफ्तार के एतबार से हमारे नबी की क्या कैफियत है, हमारे नबी की रफ्तार कितनी, इस हवाले से अगर आप तहकीक करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। आइंस्टाइन उसने ये लिखा, देयर इज नथिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट which is 1,86,000 पर सेकेंड। 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी की रफ्तार है। 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार। अब रोशनी से ज्यादा कोई तेज रफ्तार, रोशनी के बराबर ही आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शटल स्पेस भी, राजधानी भी, प्लेन भी, कतर एयरलाइंस भी, रोशनी की रफ्तार के बराबर कोई नहीं पहुंच पाया। अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तार 1,86,000 मील, समझ रहे हैं आप? एक सेकंड में 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार है। हम सीधा चलते हैं रोशनी के पास, सूरज के पास। सूरज तू चमकता कैसे है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया हिया, मैं तो तारीक था। दरे नबी पे दामन को फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं आज तक चमका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चांद, तेरी चांदनी कैसे बाकी है? कहा मैं भी मिन हैसो हिया हिया तारीख था, मैंने भी देखा सब लोग भीख मांग रहे हैं, मैं भी भीख मांगने चला गया। नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मेरी चांदनी आज तक बाकी है। पता ये चला आइंस्टाइन, तूने तो डिस्कवरी कर दी कि रोशनी, सूरज की रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। मगर जरा ये तो पूछ ले, सूरज चमकता कैसे है? सूरज को ये रफ्तार कहां से मिली?
सूरज की रोशनी कहां से आई, तो सूरज ये जवाब देगा। और ये जवाब सूरज की तरफ से कौन देगा? अगर कोई मस्जिद का इमाम दे दे तो ये कहेगा कि इसकी लाइन है अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सिन शिन सॉ क़ाफ क़ा ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हाल वाली हमजा या वाली। ये तो एदादिया वाले लोग हैं। ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साविया वाले लोग हैं। ये यस्सरनल कुरान अम्मा पारा कुरान शरीफ शरे विकाया हिदाया दिराया निहाया गुरर शरकन दकाइक बहर मुहीत समरकंदिया फतावा रज़विया वाले लोग हैं। इसलिए इसकी बात हम क्यों कर माने, इसकी लाइन अलग मानी जाती है। और जो लोग ABCD वाले हैं, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाले हैं, वो सूरह फातिहा की मीनिंग से जाहिल है, वो सूरह नास की अंडरस्टैंडिंग से जाहिल है, वो सूरह रात को समझने से कासिर है। इसलिए रब्बे कदीर ने सूरज की रफ्तार को बताने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो शख्स अपने आप में आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है। तो दूसरी तरफ वो न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खां की पीठ से एक बच्चा बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा तमाम साइंसदानों के बाप भी है तो अपने वक्त के गौस भी है, मुजद्दिद भी है, वलियों का लीडर भी है, चीफ कमांडर भी है। शेख अब्दुल कादिर के ये नायब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी सूरज की रफ्तार को बताने के लिए, न्यूटन आइंस्टाइन का जनाजा निकालने के लिए इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आका की उम्मतों, हैरानो परेशान न होना, न्यूटन के सामने घुटने मत टेकना, आइंस्टाइन की थ्योरी को सलूट और सलाम मत करना। ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। लिहाजा बेतबारे वजूद, बेतबारे इल्म, बेतबारे अक्ल, बेतबारे रफ्तार हमारे नबी से अफजल कोई नहीं। और सबसे बड़े अल्लामा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम